हेलो, आई एम बूट्स। क्या आपको ये नज़र आ रहा है? अरे वाह, मेरा नया घर तैयार हो गया और इसमें एक दरवाज़ा भी है। शायद अंदर जाकर देखना पड़ेगा कैसा बनाया है पापा ने। कोई प्रॉब्लम है पिद्दी? एक लेटर में मुझे अपनी शिकायत लिख के भेजो ताकि मैं उसे देख के फाड़ सकूं। क्या तुम जानती हो मुझे बादशाह ने कौन कौन सी पेशकश की है? हाँ, बादशाह ने मुझे जंगल की पेशकश की है। जंगल का बादशाह बनाना चाहता है वो मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अर्तुगरुल साहब? एनागोल के तख्त निकोला आए हैं। ये तलवार मैंने मांगी थी सबसे पहले बाबा से। इसी तलवार से मैंने बाबा को हराया था। इस पर सिर्फ मेरा हक है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उस्मान ने महसूल अदा नहीं किया। उसके पास जाओ, उसे कहो कि अगर कल तक महसूल अदा नहीं किया तो उसकी बीवी मलहून जान से भी जाएगी और साथ में ईमान से भी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं सिप्तान अब्बास। नाजरीन, नौजवान चौधरी तौसीफ़ मुख्तलिफ़ कार्टून्स और ड्रामों में जो है वो डबिंग करता है। बिहाइंड द सीन जो वॉइस होती है वो इन्हीं की होती है, लेकिन ऑन द कैमरा ये कभी भी नहीं आया, ये मंजर आम पर नहीं होते। इनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ये डबिंग का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। मुझ में बचपन से ही स्किल्स थे। मैं मिरर के सामने खड़ा होकर पोइम्स पढ़ता था, मतलब कि किसी की कॉपी करना ये मैं बहुत मतलब कि जल्दी से कर लेता था। किसी को कॉपी करना उसी टाइम उस तरह बोल देना। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी कॉपी करने का शौक़ है तो तुम इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम ही कर लो। तो अल्लाह के हुक्म से मेरे कज़न ने मुझे इसमें थोड़ा मेरा क्या कहते हैं ऑडिशन करवाया और ऑडिशन कामयाब हो गया। फिर तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये कब से आपने शुरू किया? ये मैंने 2016 से स्टार्ट किया था। इस 6 ईयर के जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपको क्या कैसा लग रहा है? कुछ आई हैं चेंजेस या? देखिए, चेंजिंग्स आई हैं, किरदारों में भी आई हैं, आवाज़ों में भी आई हैं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और अपना जो है रिहर्सल कभी नहीं छोड़ा। मैंने जिन कार्टून्स की पहले डबिंग शुरू से करता चला आ रहा हूँ उनकी आज भी डबिंग हो रही है। तो जिनकी पीछे से एपिसोड बनना बंद हो गए हैं, लेकिन अब उनकी डबिंग्स नहीं हो रही। आपने किस किस कार्टून की डबिंग की है? मैंने डोरा एंड बूट्स में डबिंग की है, बूट्स की। निंजा हथौड़ी में शीशी मानो की। हॉरिड हेनरी में मैंने मार्गरेट लड़की है उसकी की है। ग्रीजी एंड लिमिमिंग्स में की है, और उसके बाद के मौन अच्छे में की है। बक बक द पैरेट में की हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जिनमें मैंने अपनी डबिंग्स की हैं। इनके छोटे छोटे जो वॉइस क्लिप्स हैं वो आप हमें सुना। जी, डोरा एंड बूट्स में मैंने बूट्स की डबिंग की है। हेलो, आई एम बूट्स। क्या आपको ये नज़र आ रहा है? आ रहा है, सही कहा। ये क्या आप जानते हैं जब हमें रास्ता ना मालूम हो तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? मैप, सही कहा। चलो चलें। ये उसके बाद इनका डोरा एंड एक्सप्लोरर में उनका एक बैग होता था, वो भी बोलता था, सॉरी मैप। तो वो मैप ऐसे था, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, आपको जाना है कहाँ मैं ले जाऊँगा वहाँ। मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप। इसके अलावा निंजा हथौड़ी में मैंने शिशिमानो डॉग की डबिंग की है। वो छोटा सा येलो कलर का डॉग है उसकी। अरे वाह, मेरा नया घर तैयार हो गया और इसमें एक दरवाज़ा भी है। शायद अंदर जाकर देखना पड़ेगा कैसा बनाया है पापा ने। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। हथौड़ी मुझे चॉकलेट रोल दे दो ना। इसके अलावा मैंने हॉरिड हेनरी में मार्गरेट लड़की की है। कोई प्रॉब्लम है पिद्दी? एक लेटर में मुझे अपनी शिकायत लिख के भेजो ताकि मैं उसे देख के फाड़ सकूं। ये तू खींच मेरी फोटो पिया। मैं तो रेडी हूं कब से तैयार, कल की प्रिंसेस। इसके अलावा मैंने ग्रीजी की है, वो जो आजकल टीवी पे लग रहे हैं उसमें, उसकी ये है। उसमें मैंने थोड़ा अपने से इंक्लूड किया था। वो ये था, तू हीर मेरी मैं रांझा तेरा। अरे ये बदमाश यहाँ भी आ गए, मेरा हर्षी खा रहे हैं। मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए छुपा के रखा था, कहाँ से मिल गया इनको? ये वाला। इसके अलावा मैंने जंगल बुक में मैंने एक क्रो की है डबिंग। वो क्रो कम ही नज़र आता है, लेकिन उसकी मैंने उसकी ये है। अरे बाप रे, मुझे तो यहाँ बहुत सर्दी लग रही है, क्या करूँ? लगता है कहीं और घोंसला बनाना पड़ेगा, कोई तो मदद करो मेरी। ये
इसके अलावा पैरेट इसके अलावा पैरेट की मैंने की है वही है। क्या तुम जानती हो कि हम कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, सही कहा, हम हेयर तरीम पर बैठे हुए हैं। मेरी थोड़ी ना आवाज़ बैठ गई क्योंकि इसके अलावा क्या तुम जानती हो मुझे बादशाह ने कौन कौन सी पेशकश की है? हाँ, बादशाह ने मुझे जंगल की पेशकश की है। जंगल का बादशाह बनाना चाहता है वो मुझे। इसके अलावा दीगर कार्टून की इसके अलावा और ठहरे मैं देख के बताता हूँ कि मोहन अच्छे में उसके फ्रेंड रोहिल की है मैंने डबिंग उसकी ये थी। अरे रोहिल, क्या हुआ? तुम आज स्कूल नहीं आ रहे? मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं भी आज स्कूल नहीं जा रहा। तुम मिस को छुट्टी दे देना मेरी। इसके अलावा जानस कार्टून में मैंने किया जान, उसमें मैंने उसके भाई मुराद की किया, मुराद की डबिंग वो ये है। क्या हुआ जान, तुम आज स्कूल नहीं जा रहे? तो कोई बात नहीं, अम्मी जान से कह दो, वो तुम्हारी टांग पर पट्टी बांध देंगी। आज छुट्टी कर लो, कल स्कूल चले जाना। ये वाली। इसके अलावा किस किस आपने ड्रामे में काम किया? अर्तुरुल में मैंने उसकी बेटी सौजी की किया। मतलब कि अर्तुरुल एक इतनी लंबी चौड़ी सीरीज़ है, उसमें मतलब कि आप एक एपिसोड में भी 3-4 डबिंग कर दें तो किसी को पता नहीं चलता कि वो आपने की हैं। उसमें काफ़ी ऐसे सिपाही आते हैं, एलसी आते हैं जिनमें उनको आवाज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो मैंने की हुई हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अर्तुरुल साहब? एनागोल के तकफोर निकोल आए हैं। इसके अलावा उसके बेटे सौजी की। ये तलवार मैंने मांगी थी सबसे पहले बाबा से, इसी तलवार से मैंने बाबा को हराया था। इस पर सिर्फ मेरा हक है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये। इसके अलावा उस्मान कुरलूस में भी बहुत सी की हैं। उसमें एक डेंजरस करैक्टर है तो गाय। उस्मान ने महसूल अदा नहीं किया, उसके पास जाओ, उसे कहो कि अगर कल तक महसूल अदा नहीं किया तो उसकी बीवी मलहून जान से भी जाएगी और साथ में ईमान से भी जाएगी। ये। इसके अलावा आपने कभी न्यूज़ कास्टिंग के हवाले से रिहर्सल की? हाँ, वो मैंने रिहर्सल किया लेकिन रियल में मैंने नहीं किया, ऐसे बंदा झूठ बोले वो ये है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने मरीम नवाज शरीफ से ये सवाल किया कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से 6000 पानी की गैलन्स तो चोरी होती नज़र आ गई, मगर उस साइफ़र का क्या जो 6 महीने से लापता है? बेगमा ने सफदर इस पर कोई जवाब न दे सकी और उनके बयान को आसानी से रद्द कर दिया। आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट करते हैं इसमें? पेरेंट्स देखें, पेरेंट्स का हमेशा कोई ना कोई ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा कोई कुछ बने, तो लेकिन ड्रीम उनका हमेशा अपोजिट ही जाता है। उनका ड्रीम था कि मैं कोई डॉक्टर बनूं, कोई इंजीनियर बनूं, लेकिन वो भी बन रहा हूं, लेकिन साथ साथ आता ये जो डबिंग का सिलसिला मैंने ये भी शुरू किया हुआ है। इस पर आपकी वो हौसला अफजाई करते हैं या नहीं करते? हाँ, मेरे घर वाले हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें मालूम है कि आप करते हैं? हाँ जी, उनको पता, ऑफ कोर्स पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह मेरे रिश्तेदार फिर घर में आते हैं, वो बताते हैं, पूछते हैं, तो ये सारा फिर उनको पता होता है। कभी बच्चों ने तंग किया हो कि हमें ये सुना? बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बच्चे तो पीछे छोड़ते ही नहीं है, वो तो ऑल टाइम कहते हैं। मेरे भांजे गुजरांवाला से आए हुए, वो भी मुझे कहते हैं कि मामू हमें शीशी मानू की आवाज़ सुनाओ, मामू हमें डोरा एंड बूट्स की आवाज़ सुनाओ। तो फिर मुझे उस तरह निकाल के सुनानी पड़ती है, एज द सेम वे जैसे टीवी पे वो सुनते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये वो करैक्टर्स होते हैं कि जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जिन्हें कभी भी टीवी पर आने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मुख्तलिफ़ कार्टून्स में और ड्रामों में इनका एक अहम किरदार होता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।